प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे कि विमीय सूत्र किस प्रकार निकाला जाता है। तो चलिए सीखते हैं। विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको मुख्यतः 3 विमाओं की जानकारी होनी आवश्यक है। 3 विमाएं कौन कौन सी हैं आइए देख लेते हैं। 3 विमाएं हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय। हम लोग विमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि का निकालेंगे तो उसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय जो होगा उस हिसाब से हम उनके सिंबल बनाएंगे। जैसे लंबाई के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे L। L का मतलब लेंथ होता है, इसलिए हम L का यूज करेंगे। द्रव्यमान के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल M। द्रव्यमान का मतलब मास होता है, इसलिए M। और समय के लिए हम लोग यूज करेंगे T यानी टाइम। तो L का मतलब लेंथ, M का मतलब मास और T का मतलब टाइम। तो ये मुख्य जो विमीय सूत्र निकालने के लिए कुछ विमाएं हैं। इसके अलावा भी विमाएं होती हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको शुरुआत से यदि सीखना है तो मुख्य 3 विमाओं की जानकारी होनी चाहिए: लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र किस प्रकार निकालते हैं। आइए पहली भौतिक राशि लेते हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम लोग इसको लिखेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई। इसके बाद हम लोग इसकी विमाएं रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है लेंथ का मतलब लंबाई होता है, और जो हम स्केल से नाप सकते हैं या किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में जो दूरियां होती हैं उन्हें हम L से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर L का मतलब लंबाई होता है, तो लंबाई L के यहाँ पर हम लिखेंगे L। इसकी विमा होगी L। और चौड़ाई की यदि बात की जाए तो चौड़ाई भी असल में लंबाई ही होती है, क्योंकि उसे भी हम स्केल से नाप सकते हैं और वो द्रव्यमान तो हो नहीं सकता और समय भी नहीं हो सकता। तो जो चौड़ाई है वो भी हम L से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर L और L का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा L वर्ग। तो हम इसको लिख सकते हैं L वर्ग, और यहाँ पर ये ब्रैकेट विमीय सूत्र लिखने के लिए आपको लगाना आवश्यक है। अब इसके बाद हम इसके फुल फॉर्म को लिखेंगे, यानी कि M, L और T के फॉर्म में विमीय सूत्र क्षेत्रफल का। तो ये बनेगा M L T के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि M जो है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि M का मान जो है कुछ नहीं है, तो यहाँ पर M 0 हो जाएगा। जबकि L का मान L पर 2 की घात है, इसलिए L वर्ग। जबकि T का मान भी कुछ नहीं है, इसलिए T का मान भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट से बंद कर सकते हैं। तो ये तो होगा हमारा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होगा M0 L² या M0 L2 T0। तो ये क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आयतन का विमीय सूत्र निकालते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आयतन की। तो आइए आयतन का सूत्र लिख लेते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और ये हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब लंबाई जो है इसके लिए आप जानते हैं हम लोग इसे L से डिनोट करेंगे। इसकी विमा जो है वो L बनेगी, और चौड़ाई भी L ही बनेगी। अभी हम लोगों ने पहले लिखी हुई है, क्योंकि चौड़ाई भी स्केल से ही नापी जाएगी, इसलिए वो लेंथ ही होगी। और ऊंचाई भी अपने आप में लेंथ ही होती है, क्योंकि इसे भी हम स्केल से नापते हैं। तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही लेंथ की विमाएं हैं, इसलिए हम इसे L से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर L का गुणा L में होगा तो L² हो जाएगा,
लेकिन एल स्क्वायर का गुणा एल में होगा तो ये एल घन हो जाएगा, यानी कि एल क्यूब हो जाएगा, या एल पर 3 की पावर। तो यहाँ पर हम एल क्यू लिख देंगे। अब हम इसको एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हम पहले लिख देते हैं एम एल टी, लेकिन एम की यहाँ कोई बात ही नहीं हुई है, तो यहाँ पर एम 0 हो जाएगा, जबकि एल पर 3 की पावर है इसलिए एल 3, और टी की भी कोई बात नहीं हुई है, इसमें समय शामिल नहीं है, तो टी 0 हो जाएगा। और यही आयतन का विमीय सूत्र बनेगा, m0 l क्यू और t0, या m0 l3 t0। तो ये आयतन का विमीय सूत्र बनता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और घनत्व का विमीय सूत्र निकालते हैं। घनत्व यानी डेंसिटी, इसका जो हम विमीय सूत्र निकालेंगे तो इसके लिए हमें घनत्व का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो आइए जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसका बेसिक फॉर्मूला बड़े आराम से लिख लेंगे। इसके बाद द्रव्यमान जो है इसको हम तौल सकते हैं, तो इसलिए द्रव्यमान की विमा हम लोगों ने पहले डिस्कस की हुई है, द्रव्यमान को हम m मानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल M। जबकि आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला हमने पहले अभी किया हुआ है, तो ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसको मैं यहाँ पर समझने के लिए लिख देता हूँ, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और इन तीनों की विमाएं एल 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 हो जाएंगी, एल लंबाई की भी हो जाएगी, चौड़ाई की भी एल हो जाएगी और ऊंचाई की भी एल। एल 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 स्क्वायर और एक एल और, तो एल घन हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एल घन लिखने के बाद इसको ब्रैकेट लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसको एक ही लाइन में लिखना है और ये बटे में लिखा हुआ है, इसलिए हम एल घन को ऊपर ले जाते हैं। सबसे पहले जो m है उसको हम लिखते हैं m, l पर जो बटे में है l पर +3 की घात है, लेकिन जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगी, तो l -3, और यहाँ पर ये इसका विमीय सूत्र आएगा। साथ ही साथ यदि हम इसे फुल फॉर्म में लिखना चाहें, इसका मतलब MLT के फॉर्म में लिखना चाहें, तो MLT के फॉर्म में लिखेंगे। तो m की चर्चा हुई है, m है, इसलिए m 1 की घात ही मानी जाती है, 1 की पावर ही मानी जाएगी। l है -3, और t पर किसी भी t की कोई बात नहीं हुई, इसलिए t पर 0 की घात, तो ml -3 t0। ये जो है हमारे घनत्व का विमीय सूत्र होगा। आगे बढ़ते हैं और चाल या वेग का विमीय सूत्र निकालते हैं। चाल या वेग के लिए सूत्र होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, समय, और इसके लिए फॉर्मूला ये याद रखना है आपको। अब हम विमीय सूत्र लगा देते हैं। दूरी के लिए हम लोग L का यूज़ करेंगे, क्योंकि दूरी एक लेंथ ही होती है, एक लंबाई ही होती है। और समय के लिए हम लोग T का इस्तेमाल करते हैं, T का मतलब टाइम, तो ये समय हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये विमीय सूत्र जो है इसको एक लाइन में लिखना है, तो एक लाइन का मतलब होता है हमें सीधी एक लाइन में ही लिखना है, बटे में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो t है इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पर t की 1 की पावर मानी जाती है जब कोई भी पावर ना हो, लेकिन जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको TL, और ये t जो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t, और चूँकि 1 की पावर थी इसलिए ऊपर गया तो ये हो जाएगी -1, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। यही इसका विमीय सूत्र होगा m0 l t-1, इस तरीके से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे त्वरण यानी एक्सेलरेशन की। त्वरण का फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, या वेग बटे समय।
तो हम सबसे पहले तो त्वरण का फॉर्मूला लिख लेंगे इसके विमीय सूत्र के लिए। वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में परिवर्तन जो है उसके लिए हम वेग ही है, तो वेग का फॉर्मूला होता है, जो वेग है उसे हम कह सकते हैं दूरी बटे समय। वेग के लिए केवल हमने वेग के लिए ही इसका फॉर्मूला लिखा है दूरी बटे समय, लेकिन बटे में समय एक और है तो हम लिखेंगे बटे समय। इसके लिए आपको ध्यान रखना है वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, लेकिन बटे में समय है इसलिए एक समय हमने और लिख दिया। इसको आगे बढ़ाते हैं तो दूरी बटे, यहाँ पर हम देखते हैं कि समय और समय बटे में और बटे में है, तो बटे बटे वाली संख्या आपस में गुणा हो जाती है, तो दूरी बटे समय का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि दूरी और समय दो बार है इसलिए समय का वर्ग हो गया। अब हम इनकी विमीय राशियां रख देते हैं। विमाएँ, दूरी जो है असल में एक लेंथ ही है इसलिए हम इसे एल से डिनोट कर देंगे, और समय चूँकि टाइम कहलाता है इसलिए टी, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट लगा देते हैं, तो एल अपॉन टी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो हमें चूँकि विमीय सूत्र एक लाइन में चाहिए है इसलिए इसको ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा एल और टी जो +2 की घात है, और ये ऊपर जाएगा तो ये -2 की घात हो जाएगी, तो t-2। इसको हम mlt के फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसलिए m की कोई बात नहीं हुई है इसलिए m 0 रहेगा, लेकिन l हम लिख सकते हैं l की पावर 1 है और t-2। तो ये हो जाती है इस तरीके से विमीय सूत्र, और त्वरण का विमीय सूत्र होता है m0 l t-2। आगे बढ़ते हैं और बल का विमीय सूत्र निकालते हैं। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब यहाँ पर हम द्रव्यमान को ज्यों का त्यों लिखेंगे क्योंकि ये बेसिक राशि है, लेकिन त्वरण की जगह पर हम त्वरण का फॉर्मूला लगा देंगे। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय। अभी हम लोगों ने देखा था वेग बटे समय, ये त्वरण का फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, और जो वेग बटे समय है यहाँ हम इसको समझ लेते हैं। वेग के लिए हम लिख सकते हैं दूरी बटे समय। वेग को हम लिख सकते हैं दूरी बटे समय, और एक समय पहले से है इसलिए हम टोटल त्वरण को लिख सकते हैं दूरी बटे समय का वर्ग। अभी हम लोगों ने लिखा हुआ था, तो दूरी बटे समय का वर्ग। फिर से देख लीजिए, वेग को हम लिख सकते हैं दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, लेकिन ये तो हमने लिखा है वेग को, लेकिन बटे में एक समय और है इसलिए समय का वर्ग, तो दूरी बटे समय का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग द्रव्यमान और दूरी के विमाएँ रखेंगे। द्रव्यमान का जो हम रख सकते हैं वो है मास यानी कि m, और दूरी के लिए चूँकि लेंथ ही है, दूरी लंबाई है, तो l, और बटे समय जो है वो टाइम होता है इसलिए t, और वर्ग लगा है तो वर्ग t स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं और t को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा m, l पहले से था इसलिए l, और t जो है +2 की घात ऊपर चली जाएगी -2 की घात, और ml t-2। ये होगा विमीय सूत्र बल का। तो इस तरीके से हमने बल का विमीय सूत्र निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग कार्य का विमीय सूत्र निकालेंगे। कार्य का विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें कार्य का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो आप बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद करने ही होंगे,
तो आप बेसिक फॉर्मूले याद करेंगे सभी जितनी भी भौतिक राशियां हैं सभी के। जैसे कार्य का होता है बल गुणित विस्थापन, तो आप यहाँ पर लिखोगे बल गुणित विस्थापन। अब इसी जो बेसिक फॉर्मूला होता है इसी के आधार पर आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। बल का फॉर्मूला फिर से लग जाएगा। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो यहाँ पर आप बल का फिर से लगा दोगे द्रव्यमान गुणित त्वरण। और चूंकि विस्थापन लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर विस्थापन लिख दोगे। ये मैं डिटेल से बता रहा हूँ। यदि आप शॉर्टकट में इसको निकालना चाहते हैं तो बल का फॉर्मूला आप mlt माइनस जो अभी हमने निकाला है 2 वो लगा दोगे और यहाँ पर विस्थापन बस कर सकते हो। लेकिन डिटेल से किस तरीके से निकाला जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि मैं दोनों तरीके आपको बताऊँगा। तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित विस्थापन। द्रव्यमान जो बेसिक राशि है इसका और कोई सूत्र नहीं होता है, तो द्रव्यमान को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। लेकिन त्वरण का सूत्र होता है दूरी बटे समय का वर्ग। आपको याद रखना है त्वरण का सूत्र होता है दूरी बटे समय का वर्ग। अब ये कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। त्वरण का बेसिकली फॉर्मूला होता है वेग बटे समय, लेकिन वेग का फिर से हो जाता है दूरी बटे समय, इसलिए त्वरण का बन जाता है दूरी बटे समय। देखिए यहाँ पर यदि हम त्वरण की बात करें, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय, लेकिन वेग का फॉर्मूला फिर से बन जाता है दूरी बटे समय, और नीचे एक समय पहले से होता है, इसलिए जाके ये फॉर्मूला बनता है दूरी बटे समय। चूँकि बटे बटे वाली संख्या आपस में गुणा हो जाती हैं, इसलिए दूरी बटे समय का वर्ग। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है त्वरण के लिए दूरी बटे समय का वर्ग। आप डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हैं और दूरी बटे समय का वर्ग। इसके बाद विस्थापन है उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि सभी भौतिक राशियां जो हैं अपनी निम्नतम स्थितियों में आ चुकी हैं। द्रव्यमान का और कोई सूत्र नहीं होता, दूरी का भी और बेसिक फार्मूला नहीं होता, समय का भी नहीं होता और विस्थापन का भी नहीं होता। तो अब हम इसको mlt के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान के लिए हम लिख सकते हैं m गुणित दूरी जो है इसके लिए हम l लिखेंगे क्योंकि दूरी लेंथ होती है, अपॉन समय के लिए टाइम, इसलिए t वर्ग हो जाएगा, यहाँ l होगा और यहाँ t होगा। इसके साथ साथ विस्थापन भी, किसी भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो विस्थापन होता है वो उसकी लेंथ ही होती है, लंबाई ही होती है, इसलिए हम यहाँ पर l का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें विमीय सूत्र एक ही लाइन में चाहिए, इसलिए हम पहले ऊपर ऊपर का गुणा कर देते हैं। तो m l l का हो जाएगा l स्क्वायर, तो ऊपर ऊपर का गुणा करने से हमें मिला है m l स्क्वायर और अपॉन ये हमें मिल गया है t स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि हमें एक लाइन में चूँकि चाहिए विमीय सूत्र, इसलिए t को ऊपर पहुँचा देते हैं। तो ये +2 की पावर है जो ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा m l स्क्वायर t -2। ये इस तरीके से आपका जो कार्य है उसका विमीय सूत्र आ जाएगा। तो कार्य का विमीय सूत्र इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये कार्य का विमीय सूत्र आ जाएगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। ये जो कार्य का विमीय सूत्र है, यही विमीय सूत्र ऊर्जा का भी होगा, क्योंकि आप आगे जाके पढ़ेंगे कि कार्य ही क्या है, ऊर्जा। तो कार्य ही ऊर्जा है या ऊर्जा का रूप है, इसलिए जो विमीय सूत्र कार्य का होगा वही विमीय सूत्र ऊर्जा का भी होगा। इसके बाद हम लोग आगे संवेग का विमीय सूत्र निकालेंगे। संवेग यानी मोमेंटम, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक मैं बता देता हूँ। सम वेग, सम का मतलब होता है द्रव्यमान और वेग का मतलब वेग। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी ट्रिक लगा के भी इसको याद रख सकते हैं। तो सम वेग यानी द्रव्यमान गुणित वेग। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये अपने निम्नतम पदों में है, तो आंसर है नहीं। द्रव्यमान तो निम्नतम पदों में है लेकिन वेग अपने निम्नतम पदों में नहीं है। तो वेग के लिए
वेग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो द्रव्यमान हम अभी इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, द्रव्यमान। लेकिन वेग का फॉर्मूला हमें याद है, ये होता है दूरी बटे समय, और त्वरण का होता है दूरी बटे समय का वर्ग, आपको याद रखना है। तो वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ पर हम द्रव्यमान देखते हैं। द्रव्यमान जो है वो मास है, इसलिए हम इसको m से दर्शाएंगे। दूरी जो है उसको हम l से दर्शाएंगे, और जो समय है उसे हम t से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबके निम्नतम पदों में इसे लिख दिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो m है इसको हम m और l ऊपर ऊपर का गुणा कर देते हैं, तो ml, और जो t है उसको हम बटे में लिख सकते हैं। अब चूंकि विमीय जो सूत्र है वो हमें एक लाइन में चाहिए, इसलिए हम t को ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा ml t-1, और यही जो विमीय सूत्र है ये संवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा, ml t-1। इसके बाद हम लोग आवेग का विमीय सूत्र निकालेंगे। इसके लिए आपको आवेग का फॉर्मूला आना चाहिए। आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुणित समय। आपको सभी फॉर्मूले याद कर लेने हैं, बल गुणित समय। तो ये है आवेग का फॉर्मूला। यहाँ से बल यानी फोर्स जो है इसको हम सूत्र में बदलेंगे, और समय तो अपने निम्नतम पदों में है ही। तो बल के लिए सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, हमने किया हुआ है, आपको याद कर लेना है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और साथ ही साथ इसमें मल्टीप्लाई में है समय, तो आपको समय लिख देना है। अब यहाँ पर द्रव्यमान अपने निम्नतम पदों में है, लेकिन त्वरण अपने निम्नतम पदों में नहीं है, और समय भी अपने निम्नतम पदों में है। तो यहाँ पर हम द्रव्यमान को ज्यों का त्यों लिखेंगे, द्रव्यमान, और त्वरण जो है इसको हम लिख सकते हैं दूरी बटे समय का वर्ग। अभी मैंने आपको बताया था त्वरण को दूरी बटे समय का वर्ग क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय, लेकिन वेग का फिर से फॉर्मूला बन जाता है दूरी बटे समय, इसलिए ये हम लोग इसको डायरेक्ट में याद कर लेते हैं, दूरी बटे समय का वर्ग गुणित समय। यहाँ से यदि आप देखें, यहाँ पर समय पर 2 की घात है, यहाँ समय है, तो एक समय कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमें मिलेगा द्रव्यमान गुणित दूरी बटे समय, ये हमें मिल जाएगा। अब इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं, तो इसको साइड में यहाँ कर देते हैं। द्रव्यमान के लिए हम लोग विमीय जो सूत्र है वो m विमा लगाते हैं, दूरी के लिए l, और बटे t जो है इसके लिए समय के लिए हम इसको लिखेंगे। अब t को ऊपर ले जाएंगे, तो ये बनेगा ml t-1। ये जो है आवेग का विमीय सूत्र बनेगा, और आवेग और संवेग के विमीय सूत्र एक जैसे हमें प्राप्त हुए हैं। ये संवेग का विमीय सूत्र हमने पहले निकाला हुआ है, और ये आवेग का विमीय सूत्र है, तो ये लगभग एक जैसे ही है, और ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं।